Hello, my dear friend. Welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. आज हम जानेंगे कि भगवान की पूजा क्या है। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और इस दिन हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। गॉड वर्शिप। ऐसा माना जाता है कि भगवान की पूजा करने से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में वो शक्ति जागृत होगी जिससे कि हमें एक तरह का ज्ञान प्राप्त होता है और हम कुछ ऐसी चीज़ें सोच पाते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। मेरे फ्रेंड, हमें धन किस तरह से प्राप्त करना है, हम किस तरह से प्रोस्पेरस बने, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। इसका ज्ञान काफ़ी आवश्यक है। हम चाहते हैं हम कुछ करें, हम आगे बढ़ें जीवन में, धन प्राप्त करें, लेकिन हमें इस तरह की सोच आती है, बट हम क्या करना है, किस तरह से करना है, ये नहीं समझ पाते। तो इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने माइंड सेट को चेंज करने के लिए भी भगवान की पूजा, वर्शिप बहुत ही आवश्यक है और हमें अपने आप को चेंज करने का एक मौका मिलता है। हमारे माइंड सेट को एक प्रेजेंट में रहने का मौका मिलता है। हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ हासिल करते हैं, वो वर्तमान में ही रह कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान में नहीं है, हम भूत में हैं और भविष्य में हैं, मतलब कि हम भूत की बातें सोच रहे हैं और भविष्य की बातें सोच रहे हैं, तो फिर होता क्या है कि हमारा माइंड सेट जो है काम करने की ओर कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता है। तो पूजा एक ऐसा माध्यम है, वर्शिप एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम प्रेजेंट में रहकर और अपने अंदर ज्ञान को प्रस्फुटित कर सकते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रोस्पेरस बनाए। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनकी स्टोरी को सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा क्या है? यह एक स्टोरी है जिसमें 7 अध्याय में यह बतलाया गया है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान की पूजा करने से हम किस तरह से धन प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रोस्पेरस होते हैं। और अगर हम इग्नोर करते हैं भगवान की पूजा तो हमें दुख झेलने पड़ सकते हैं। एक्चुअली में यह सिंबॉलिक है कि भगवान की पूजा को हम इग्नोर न करें। मतलब ये एक हमारे माइंडसेट को चेंज करने की प्रक्रिया है। अगर हम माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा धन नष्ट हो जाएगा और हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। हम मतलब कि प्रोस्पेरस नहीं हो पाएंगे, प्रोस्पेरिटी की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो इस स्टोरी के माध्यम से बतलाया गया है कि हम किस तरह से इस स्टोरी को महत्व दें, भगवान की पूजा करें और जीवन में आगे बढ़ें, प्रोस्पेरस बने। मेरे फ्रेंड, प्रत्येक मनुष्य का मेन लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस तरह से प्रोस्पेरस हों और हम किस तरह से समाज की उन्नति में सहायक हो। हमारा प्रोस्पेरस होना और समाज की उन्नति एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब तक हम प्रोस्पेरस नहीं होंगे, जब तक हमारा माइंड सेट वो हमारे प्रोस्पेरस होने की ओर नहीं ले जाएगा, तब तक हम समाज में एक उत्थान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। समाज को अगर उठाना है, समाज में एक एग्जाम्पल बनना है और समाज के माइंडसेट को चेंज करना है, तो हमें प्रोस्पेरस बनना होगा। धन प्राप्ति की ओर हमें जाना ही होगा और वो भी अच्छे माध्यम से। अगर धन प्राप्त हम अच्छे तरीके से, अच्छे माइंड के साथ करते हैं तो हमारी स्थिति में काफ़ी सुधार आता है और समाज जो है काफ़ी उन्नत होता है। इसीलिए भगवान की पूजा काफ़ी आवश्यक है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ पार्टिकुलर डे को एक काफ़ी ऑस्पिशियस डे माना गया है, जिसमें कि भगवान की पूजा करने से हमारे माइंड सेट में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के बल पर हम ऐसी ज्ञान की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम भगवान की पूजा करें, अपने माइंडसेट को बदलें
और समाज की उन्नति में सहायक बने और प्रोस्पेरस बने। धन्यवाद।